गहने पीतल तांबे के अफसाने। जादूगर हसीना। बालकनी में से वो साफ नज़र आती थी। मोहनी सूरत, खिलता रंग, घनी जुल्फ़े, हल्का सा बल बालों में उसे और दिलकश बना रहा था। होठों पर दिलफरेब मुस्कुराहट जो मन मोह ले। ड्रेसिंग का अंदाज भी बहुत उम्दा था। जसामत भी ऐसी नपी तुली थी कि हर लिबास उस पर खूब जचता था। हमेशा बाग में गमलों के करीब नज़र आती। गमलों को जब माली पानी देता तो दूसरी जानिब हट जाती। हर फूल को मस करके खुश होती। डिग्री कर रही होगी, तकरीबन वही उम्र की लगती थी। आला ख़ानदान, आलीशान मकान, मोतबर लोगों की लड़की थी। घर के शाइस्ता तौर तरीक़े थे कि वो मुझे कभी नहीं देखती थी। हालांकि मेरी बालकनी ज़्यादा दूर नहीं थी। मैं किराए के फ्लोर में रहता था। मैं MBBS के आखिरी साल की डिग्री हैदराबाद से कर रहा था। मेरे पिताजी सिविल एग्जीक्यूटिव इंजीनियर, नामी गिरामी हैसियत के मालिक थे। घर में मेरे MBBS के इख्तिताम के साथ ही मेरी शादी कर दिए जाने का इम्कान था। इसलिए मैंने सामने वाली लड़की से दोस्ती बढ़ाना चाही और मौके की तलाश में था। एक दिन मुझे एक तरकीब सूझी। पोस्टमैन से उनके लेटर ले लिए और सीधा उनके घर पहुंचकर आंटी और अंकल से अपना तारुफ कराया। और मेरी नज़रें उसे ढूंढ रही थी। फिर मैंने अंकल से कहा, अंकल ये आपके लेटर हमारे यहाँ पोस्टमैन डाल गया था, सोचा आप तक पहुँचा दूँ, पड़ोस में जो रहता हूँ। अंकल आपका मकान काफ़ी शानदार है, काफ़ी बड़ा है। आंटी ने कहा, हाँ बेटा, भगवान का दिया हमारे पास सब कुछ है। इतने आलीशान मकान में हम दोनों और एक हमारी बेटी जो नाबीना है रहते हैं। इतने शानदार घर को वो अभी तक देख भी ना सकी। इसे ऐसा लगा इसका घर घरौंदा पानी की लहरों के नज़र हो गया हो। फिर संभल कर कहने लगा, क्या अक्सर जो बागीचे में टहला करती है वो आपकी लड़की है? हाँ बेटा, वो हमारी इकलौती संतान है, आंटी ने कहा। मैंने फिर मालूमाती अंदाज से पूछा कि आप लोगों ने डॉक्टर को नहीं बताया क्या? नहीं, छोटी थी जब बतलाए थे तो कुछ नहीं हो सकता कहा गया, और ये भी कहा गया कि मैच्योर होने के बाद 25% चांस रहेगा। हम लोग अब लड़की का चेकअप करा के आज दिखाकर नाउम्मीद करना नहीं चाह रहे हैं। वैसे हमारे पास सब इसी का है, घर में 4 नौकर हैं, मगर हम बेटी को नाउम्मीद होकर रोता नहीं देख सकते। तमाम टेस्ट करवाने के बाद अगर नाउम्मीद हुए तो हम तीनों के लिए अच्छा नहीं होगा। हमारी बेटी बड़ी हिम्मत वाली बहादुर है, वो तो अब अंधेरों से समझौता कर चुकी है। वापस अपने फ्लैट में आने के बाद मैं 3 रात अजीब कशमकश से सो ना सका। बिलाखिर मैंने फ़ैसला कर लिया कि मम्मी डैडी अगर इजाज़त दें तो मैं नाबीना लड़की से शादी कर लूँगा और उसकी बीनाई किसी हाल वापस लौटाऊँगा। ये मेरी डॉक्टरी का पहला केस होगा। उसने तमाम बातें मम्मी को फिर पापा को बता दी। 4 दिन तक मम्मी का कोई फ़ोन नहीं आया। 5वें रोज़ मम्मी ने फ़ोन करके बतलाया तो मेरी खुशी की इंतहा ना रही। मम्मी और पापा मेरी नज़रों में और ऊंचे हो गए। मैं बहुत खुश था, मेरे मन की बात होने जा रही थी। मैं फुर्ती से अपने तमाम काम करके बालकनी में खूबसूरत नाबीना जादूगर हसीना को देखा करता। ये मेरा मामूल बन गया था। मैंने इम्तिहान भी बहुत अच्छा लिखा था। इम्तियाज़ी आने की तौक़्क़ो थी। आज कल में मम्मी और पापा आने वाले थे
ताकि मेरा रिश्ता खूबसूरत नाबीना जादूगर हसीना से तय कर दिया जाए। मेरे दिल में हर दम फुलझड़ियाँ फूट रही थी। मौका बेमौका हंसने को दिल चाह रहा था। फ्लैट की बेल बजी। मैंने दरवाज़ा खोला। अरे अंकल आप, बहुत खुशी हुई, आइए अंदर आइए। मेरे मम्मी पापा भी आने वाले हैं, उन्हें लेकर मैं आपके घर आने वाला हूँ। मैंने सब एक लहर की तेज़ी की तरह कह दिया। अंकल ने कहा, बेटा मैं ज़रा जल्दी में हूँ, फुर्सत में आकर गपशप करूँगा। और भी बहुत जगह जाना है। हमारी लड़की की शादी तय हो गई है, ये दावतनामा है, ज़रूर शादी में ज़रूर आना। लड़का भी नाबीना है। चलो आखिर भगवान ने उसका जोड़ा भी पैदा कर दिया था।